परशुराम को मिले शालिनी के खिलाफ 3 बड़े सबूत। अब सिर्फ परशुराम ही नहीं बल्कि सभी लोगों को ये बात पता लग चुकी है कि शालिनी कोई कॉमन वुमेन नहीं है, ये कोई आम औरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आम औरत इस तरीके से इतने सारे गुंडों का एक ही साथ सामना नहीं कर सकती। उल्टा शालिनी को तो गन चलानी भी आती है। इतना ही नहीं बल्कि उसने बंद दरवाजे को भी एक ही झटके के अंदर तोड़ दिया। ये सारी चीजें देखने के बाद मनीष दीक्षित, करण कुलकर्णी, विकी शर्मा, मल्हार दीक्षित और शिव प्रसाद देशमुख, ये सभी लोग शालिनी का असली चेहरा जानने के लिए निकल जाते हैं और शिव यहाँ पर शालिनी का असली रूप देख लेता है। और उसके बाद शालिनी शिव को कुछ ऐसा कहती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मनीष दीक्षित ओमकार से कहकर भूमिका को कमरे के अंदर बंद करवा देता है और सभी लोगों को ये आदेश देता है कि कोई भी कमरे में नहीं जाएगा, कोई भी इस गेट को नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जो कि बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। बलराम को कहता है कि बलराम, हमें चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर शालिनी को कुछ भी होता है तो मैं उस करण कुलकर्णी और विक्की शर्मा को नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही शिव प्रसाद देशमुख को एक कॉल आता है। ये कॉल होता है शालिनी का। शालिनी शिव को कॉल करके बताती है कि वह तो घर पर है। ये बात सुन के शिव के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर शालिनी घर कैसे पहुंच गई। शालिनी को तो किडनैप कर लिया गया था उस करण कुलकर्णी और विक्की शर्मा के द्वारा, और गन से लोडेड गुंडे भी वहाँ पर मौजूद थे। आखिर शालिनी वहाँ से बचकर आई कैसे, आखिर किसने बचाई शालिनी की जान? इसी राज को खोलने के लिए शिव प्रसाद देशमुख भागा भागा आ जाता है अपने घर में। वहाँ पर आते ही वो शालिनी से सबसे पहला सवाल यह करता है कि शालिनी, तुम वहाँ से बची कैसे? वहाँ पर तो गुंडे थे ना, तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, तो आखिर तुम बची कैसे? शालिनी यहाँ पे अजीब सा जवाब देती है। शालिनी कहती है कि मैं समय रहते वहाँ से भाग कर आ गई। शिव प्रसाद देशमुख कहता है, भाग कर आ गई? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे वो गुंडे सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही नजर गड़ाए बैठे होंगे, तो आखिर तुम वहाँ से भाग कर कैसे आ गई? शालिनी इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। वो शिव प्रसाद देशमुख को कहती है कि अरे अभी आप बाहर से आए हो, मैं काम करती हूँ, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लेकिन शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि शालिनी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर तुम उन गुंडों से बचकर कैसे आई, आखिर किसने बचाई है तुम्हारी जान? शालिनी कहती कि वो सारी बातों को छोड़ो, बस मैं बचकर आ गई ना, यही बड़ी बात है। चिंटू और पीहू सलामत है, बस यह मेरे लिए काफी है। शिव के मन में अभी भी वो बात खटक रही होती है कि आखिर शालिनी की जान बचाई तो बचाई किसने, क्योंकि मेरी टीम से तो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। दीक्षित परिवार तो खुद शालिनी के पीछे पड़ा हुआ है, भूमिका को घर के अंदर बंद कर दिया गया है और नंदिनी वह तो कोर्ट के अंदर थी, तो आखिर किसने बचाई है शालिनी की जान? इसीलिए शिव सीधे पूछता है चिंटू से कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे? चिंटू कहता है कि अरे वो खराब नाना जी है ना। शिव प्रसाद देशमुख कहता है करण कुलकर्णी। चिंटू कहता है हाँ, और एक और लंबे लंबे से अंकल है। शिव कहता है विक्की शर्मा। चिंटू कहता है हाँ। शिव प्रसाद देशमुख पलटता है और शालिनी से वापस से सवाल करने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि वहाँ पर करण कुलकर्णी और विक्की शर्मा भी मौजूद थे? शालिनी कहती है कि अरे ये बात जान के तुम क्या कर लेते, तुम एक कॉमन मैन हो, एक सिंपल से इंसान, तुम्हें इन चीजों से रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें तुमसे जितना दूर रहेगी ना उतना ही अच्छा रहेगा शिव। और रही बात मेरी, तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करी है ना, एक शेरनी के बच्चे पे हमला करने की कोशिश करी, उसे किडनैप करने की कोशिश करी, तो फिर ये शेरनी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इतने में शालिनी को कॉल आता है नंदिनी का। नंदिनी यहाँ पे शालिनी को बताती है कि भूमिका भाभी को घर के अंदर बंद कर दिया गया है, मैं चाहकर भी उन्हें छुड़वा नहीं सकती और ना ही मैं पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि ये परिवार आखिर में मेरा ही परिवार है, इसीलिए मैं क्या करूँ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। शालिनी कहती है कि दीदी तू चिंता मत कर, मैं अभी के अभी वहाँ पर पहुंचती हूँ और देखती हूँ कि आखिर मामला क्या है। शालिनी यहाँ पे शिव से कहती है कि वह उसे दीक्षित परिवार में छोड़ दे, यानी दीक्षित हाउस छोड़ दे, लेकिन शिव प्रसाद देशमुख इनकार कर देता है। ये पहली बार है जब शिव कहता है कि मैं तो कॉमन मैन हूँ ना, और तुम तो मुझसे सारी सच्चाई बताते भी नहीं हो, इसीलिए ये सारी चीजों को तुम अकेली ही हैंडल कर लो। शालिनी कहती है अच्छा ठीक है। इतना कहकर शालिनी पीहू को सीधे ले जाती है दीक्षित हाउस, लेकिन चिंटू इस वक्त तक दीक्षित हाउस नहीं जाता। वो कहता है कि मुझे पा के साथ ही रहना है। अब जैसे शालिनी जाती है वैसे ही चिंटू शिव प्रसाद देशमुख को कुछ बातें बताता है। वो शिव प्रसाद देशमुख को बताता है कि वहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था, लेकिन जो मम्मा है ना उन्होंने वहाँ पर ऐसे मारा कि गुंडों की हड्डियां एक हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो वहाँ पे गन भी चलाई थी, 2 जनों को शूट भी किया और उसके बाद गन पॉइंट पे लेकर हम लोगों को बाहर लेकर आ गई। शिव प्रसाद देशमुख को तो ये पूरी की पूरी चीज मूवी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिर शालिनी इतने सारे गुंडों से कैसे लड़ पाई। वो तो एक आम महिला है या फिर कहानी कुछ और है। चिंटू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है पा कि आई नॉर्मल वुमेन नहीं है, वो भी आप ही की तरह कोई स्पेशल एजेंट है। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि यह बात तो मुझे पता लगानी होगी चिंटू, ये बात मुझे पता लगानी होगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शालिनी सीधे पहुंच जाती है दीक्षित हाउस, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है नंदिनी से। नंदिनी यहाँ पे शालिनी को साफ तौर पे बता देती है कि कुछ तो गड़बड़ है शालिनी, इस घर के लोग ना पागल हो चुके हैं, पागल। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। भूमिका भाभी को भी इन लोगों ने
एक तरीके से घर पर ही किडनैप कर रखा है। अरे यह लोग तो इतने दरिंदे बन चुके हैं कि उन्हें कमरे से तक बाहर नहीं निकलने दे रहे। उसी वक्त शालिनी कहती है कि दीदी तू मुझे ये बता कि भूमिका भाभी किस कमरे में है। नंदिनी कहती है कि ऊपर वाले कमरे में, लेकिन ये लोग तुझे भी वहाँ पर जाने नहीं देंगे। इतने में वहाँ पर आ जाता है मनीष दीक्षित अपने बाकी छर्रों के साथ, यानी मनीष दीक्षित, ओमकार और सक्षम। ये तीनों ही लोग आकर शालिनी का रास्ता रोक लेते हैं। शालिनी सबसे पहले मनीष दीक्षित को कहती है कि काका आप तो काका कहलाने के लायक भी नहीं है। मनीष दीक्षित मुझे ये बताइए कि आपने भूमिका भाभी को किडनैप क्यों कर रखा है। उसी वक्त मनीष कहता है कि मैंने भूमिका को किडनैप नहीं किया है, उसे उसके कमरे में बंद करके रखा है क्योंकि आजकल उसकी जबान भी बहुत ज्यादा चलने लगी है और मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पिता यानी हमारे दादा मल्हार दीक्षित की तरह नहीं हूँ। मैं मनीष दीक्षित हूँ, मनीष दीक्षित। मैं हर उठी हुई आवाज को दबाना जानता हूँ शालिनी, और वैसे भी ये सारी की सारी चीजें तेरी गलती के कारण हो रही है। तुझे सिर्फ उस एग्रीमेंट पे साइन करना था। अरे सिर्फ एक एग्रीमेंट पे साइन कर देना था जिससे कि दोनों तीनों परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते, लेकिन तूने तीनों परिवार के सुख और शांति को नष्ट करके रख दिया है। उसी वक्त शालिनी कहती है कि मैं उस एग्रीमेंट पे साइन कभी भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है उस दरिंदे कबीर कुलकर्णी ने, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे कोर्ट में भी घसीट के ले जाऊंगी और जेल के सलाखों के पीछे भी भिजवा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और रही बात भूमिका भाभी की ना, तो मैं उन्हें भी बचा कर रहूंगी। मनीष कहता है कि तुम ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगी, लेकिन शालिनी सभी लोगों को धक्का देते हुए सीधे ऊपर वाले कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन वह देखती है कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। मनीष दीक्षित कहता है कि ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और मैं तुम्हें ताले की चाबी किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला। शालिनी को इतना गुस्सा आता है कि वह गेट ही तोड़ देती है। इस वक्त तक हमें शालिनी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। शालिनी ने बिल्कुल दया की तरह गेट को तोड़ दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे कि आखिर शालिनी के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि इतने महंगे और मोटी लकड़ी वाले गेट को शालिनी ने सिर्फ एक ही प्रयास में तोड़ दिया। अरे यह कोई आम औरत नहीं है। खैर जैसे ही शालिनी अंदर जाती है, भूमिका शालिनी के सामने रोने लगती है। भूमिका शालिनी को गले लगाती है और कहती है कि शालिनी तू ठीक है ना, इन लोगों ने तेरे को किडनैप किया था और मैं बस यही बात पुलिस स्टेशन में बताने जा रही थी कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। उसी वक्त शालिनी कहती है कि भाभी आप पुलिस स्टेशन जाओगे और इनके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराओगे, मैं भी तो देखूं यह लोग आपको कैसे रोकते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है ओमकार। ओमकार कहता है कि नहीं भूमिका, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो आज से और अभी से हमारे बीच में जो कोई भी संबंध है वो खत्म हो जाएगा, हमारा रिश्ता यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। उसी वक्त भूमिका कहती है कि खत्म हो जाए तो हो जाए, अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। उसी वक्त ओमकार भूमिका के ऊपर बस हाथ ही उठाने वाला होता है कि शालिनी ओमकार का हाथ पकड़ लेती है और ओमकार को इतनी जोर से पंच मारती है कि ओमकार हक्का बक्का रह जाता है। अरे उसकी हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे उसे किसी बॉक्सर ने पंच मारा हो, और यह देखकर सभी लोग चौंक गए थे। सभी को समझ में आ गया था कि यह शालिनी कोई नॉर्मल शालिनी नहीं है। अरे नंदिनी तो शालिनी के पास आकर कहती है कि शालिनी ये तेरा कौन सा रूप देख लिया आज मैंने, आज पता नहीं क्यों तेरे अंदर मुझे माँ दुर्गा का रूप दिख रहा है। शालिनी कहती है कि मेरी खामोशी और मेरी शक्तियाँ दोनों अलग अलग है दीदी, सही समय आने पर मैं सारी चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद शालिनी भूमिका को लेकर सीधे चली जाती है पुलिस स्टेशन। अब एक तरफ तो शालिनी पुलिस स्टेशन जाती है और दूसरी तरफ मनीष दीक्षित सीधे फोन घुमाता है शिव प्रसाद देशमुख को। मनीष दीक्षित शिव प्रसाद देशमुख से कहता है कि तुम्हारी पत्नी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अरे वह इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उसने इतने मोटे संगमरमर से बने हुए गेट को तोड़ दिया। अरे इतनी शक्तियां उसके अंदर आई कहां से, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। यह बात सुनकर शिव प्रसाद देशमुख का जो शक था कि कहीं शालिनी एक एजेंट तो नहीं, वो यकीन में तब्दील हो चुका था। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।